Assalamualaikum students. I hope that you all are doing really well. हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था दैट वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा, देन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा, देन वी स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज दैट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. हमने पहले पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला विच वॉज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. फिर हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकाला विच वॉज KQ बाय आर स्क्वायर. आज हम पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का क्या पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम किसका आंसर निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल का. ओके अब पोटेंशियल जो है वो एक पॉइंट का है, लेकिन हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक जाने से पहले हम पहले जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का. क्योंकि अगर आपको याद हो जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो आपने ये कहा था कि जो आपका एक पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है. ओके लेकिन जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे और एट द एंड हम जो एक पॉइंट है उसको कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पे. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. कीप इन माइंड ये आपका जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. और पेपर में सवाल मोस्टली ऐसे आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पहले आपने किसको डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और फिर अगला उसका पार्ट होता है एंड फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप पहले पोटेंशियल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे अगर वो आपसे पूछेंगे तो. ओके तो हम लेकिन अभी हम टॉपिक पर हैं क्योंकि ये वाला इसके अंदर हमने पोटेंशियल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं. तो अभी हम पहले किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का, और फिर हम किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. तो उसके लिए हमारे कुछ मेथड होगा, हमारी कुछ टेक्निक्स होंगी, वो क्या होंगी वो देखते हैं हम इस लेक्चर में. दिस इज योर पॉइंट चार्ज Q एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. अब यहाँ पर हम कोई सी भी लाइन कंसीडर कर सकते हैं और वहाँ पर हमने चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और हमने उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसका एक्सप्रेशन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का. और एट द एंड हम एक पॉइंट को कहाँ लेकर जाएंगे, इन्फिनिटी पे. अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने पहले ही उसको इन्फिनिटी पे क्यों नहीं रखा. अगर हम उसको पहले ही इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेंगे तो जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए की तरफ आएंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी. और पोटेंशियल डिफरेंस की जो आपने इक्वेशन पढ़ी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है विच वॉज दिस वॉज दैट इक्वेशन. और ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी. और इन्फिनिटी से जब आप किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को किसी पॉइंट ए पर लेकर आ रहे हैं, लेट्स सपोज आपका पॉइंट ए है, तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर आप डेल्टा वी का आंसर जो है वो आप नहीं निकाल सकते. ये सिर्फ तब आप निकाल सकते हैं जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. इसीलिए हम पहले यहाँ पे दो पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, लेकिन ए से बी के तक आने के लिए भी आपकी फील्ड कांस्टेंट नहीं है. देन व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर दैट दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इतने पास हैं कि दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी. और फिर हम किसका आंसर निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का. सो व्हाट वी डिड, हमने दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी और हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है पर हम चार्ज को कहाँ मूव करवा रहे हैं, इस तरफ. तो देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है. तो जब हम चार्ज को इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो फिर इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, ऑपोजिट है.
अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट वुड बी जो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में पढ़ी है, एंड दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डेल्टा आर क्या है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपका क्या है? डेल्टा आर है। लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जब हम पॉइंट बी से ए की तरफ आएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्या हैं? बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो जो आपकी इक्वेशन थी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर इज ओनली वैलिड व्हेन ई इज कांस्टेंट। इस केस में ई कांस्टेंट नहीं है, चार्ज जब जहाँ से जहाँ आएगा। सो हमने क्या किया, वी विल कंसीडर दैट दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब वो इतने क्लोज हैं, इतने पास हैं कि दोनों के लिए फील्ड जब पॉइंट बी से ए की तरफ आएगा तो फील्ड ऑलमोस्ट आपकी चेंज नहीं होगी। अब हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेते हैं। डेल्टा आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आर ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट ए। आर बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट बी। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If this diagram is not okay, then you will never get 5 out of 5 marks. ओके तो इस डायग्राम की इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा। इस डायग्राम को आपने बहुत ध्यान से और एहतियात के साथ बनाना है। सो नाउ वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वाज E इज इक्वल टू KQ by R square. Now what is this R? अगर आपको फर्स्ट ईयर में टॉपिक याद हो आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में, ओके, वहाँ पर भी आपने इसी R को क्या किया था? यूज़ किया था। और आपने क्या कहा था कि वो R क्या था? अगर मैं आपको 9th का कोर्स या फर्स्ट ईयर का कोर्स बताऊं, इस दो ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? R का। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो ये है Q, पर दूसरा ऑब्जेक्ट B भी हो सकता है और A भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो B से A की तरफ आ रहा है। ओके, अगर वो A के ऊपर होता तो हम सिंपली किसको कंसीडर कर लेते? RA को। अगर वो B के ऊपर होता तो हम सिंपली किसको कंसीडर कर लेते? RB को। बट इस केस में ना आपका ऑब्जेक्ट A पे है ना B पे है, बल्कि वो B से कहाँ आ रहा है? A की तरफ। लिसन इट अगेन। अगर आप कूलम फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो वहाँ पर आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ की थी, ओके, आर स्क्वायर। आपने कहा था आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। उनके जो सेंटर से, आपको जो याद होगा, आपने 9th में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से जो फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? आर। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो ये है, ओके, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट चार्ज है दूसरा, वो बी से ए की तरफ आ रहा है। अगर वो दूसरा पॉइंट चार्ज फिक्स होता बी की तरफ, ओके, तो हम सिर्फ ये फासला कंसीडर करते आर बी, तो आपका आर किसके इक्वल हो जाता? आर बी के। अगर हम ये कंसीडर करें कि आपका दूसरा जो टेस्ट चार्ज है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो ए पर है, तो हम कौन सा डिस्टेंस यूज़ कर लेते? आर ए। बट इस केस में ना हम आर ए को यूज़ कर सकते हैं ना हम आर बी को यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल यूज़, हम इनकी मीन वैल्यू को क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हम क्या कर लेंगे? यूज़। तो आर इस केस में क्या है? सो आर आपके पास क्या बना? डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी टू द चार्ज Q। इनके बीच में जो फासला है उसको हम क्या नाम देते हैं? आर का। और आर की फिर जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी? आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं? अगर आपने 2 और 3 का मीन निकालना है तो आप कैसे मीन निकालोगे? 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने 5 और 6 का मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर आपने आर ए और आर बी का मीन निकालना है तो फिर आप उसको कैसे निकालोगे? आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर्स को, बल्कि 4 पैरामीटर्स को डिफाइन कर लिया। डेल्टा आर क्या है? आर ए क्या है? आर बी क्या है? और आर क्या है?
अब या तो आप वही स्टेप्स करें जो आपने फर्स्ट ईयर में किए थे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में, वो आपकी मर्जी है। अगर आप वो वाले स्टेप्स करना चाहते हैं तो आप वो वाले स्टेप्स कर लें टू फाइंड पोटेंशियल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ओके। आपने आंसर किसका निकालना था? डेल्टा वी का। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा वी किसके इक्वल है? माइनस सी डेल्टा आर। ई की वैल्यू आपने अभी पुट कर लिया विच इज के क्यूब बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको डेल्टा आर तो पता है विच वॉज आर ए माइनस डेल्टा आर बी माइनस आर ए। लेकिन क्या आप हमेशा फाइनल को इनिशियल में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ओके। आप बी से कहाँ जा रहे हैं? ए की तरफ। अब इसमें बी क्या है? इनिशियल, और ए क्या है? फाइनल। फिर से सुन लें, आप बी से कहाँ जा रहे हैं? ए की तरफ, राइट। बी आपका क्या है? इनिशियल, ए आपका क्या है? फाइनल। तो आर ए आपका क्या हो गया? फाइनल, और आर बी आपका क्या हो गया? इनिशियल। तो आपका डेल्टा ए किसके इक्वल आ गया? आर ए माइनस आर बी के। डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया? आर ए माइनस आर बी के, ओके। नाउ क्या आपको ये आर पता है? नो। इस आर स्क्वायर को निकालने के लिए आपने एक मेथड यूज़ किया था अपना फर्स्ट ईयर में। आपका टॉपिक था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एक मेथड आप अब यूज़ करने जा रहे हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन भी है कि हम आर स्क्वायर को निकालने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। एंड व्हाट इज दैट अप्रॉक्सीमेशन? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये अप्रॉक्सीमेशन आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब आपने दोनों पॉइंट्स को क्या कंसीडर किया हुआ है? वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर तो आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, और आपको ये भी पता होगा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। सो दिस इज योर expression for arithmetic mean and this is your expression for geometric mean। अब हम लोग पहले ही इसको एक नाम देकर आ चुके हैं, आर ए प्लस आर बी बाई 2 का। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? आर से। तो इसकी जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया? आर। तो आपके पास आर किसके इक्वल आ गया? आर ए इंटू आर बी। आपने किसका आंसर निकालना था? आर स्क्वायर का। आप सबने किसका आंसर निकालना था? आर स्क्वायर का। सो व्हाट आई डिड, taking square on both side। हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया? स्क्वायर। तो दिस वुड बी और आर स्क्वायर, और जहाँ से आप स्क्वायर लेंगे वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपके पास आर स्क्वायर का आंसर क्या बन गया? आर ए आर बी। अब आपने आर स्क्वायर का क्या निकाल लिया? आंसर। और आप उसको मेन इक्वेशन में यूज कर डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आप निकाल सकते हैं। आप इस डेल्टा वी को निकालने के लिए सिंपल इस एक्सप्रेशन में मैं आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर दूंगी? यूज। बट आई विल राइट यूज इक्वेशन टू डेल्टा वी का क्या रहा? डेल्टा वी माइनस के क्यू। आर स्क्वायर की जगह व्हाट आई कैन राइट? आर ए आर बी एंड दिस वुड बी योर आर ए माइनस आर बी। जो एक्सप्रेशन आपने एक लंबी कैलकुलेशन से हासिल करना था वो आपने इस सिंप्लीफाइड जो मेथड है उससे आपने सेम वही एक्सप्रेशन को क्या कर लिया है? फाइंड आउट। व्हाट आई डिड, आई जस्ट मल्टीप्लाइड दिस फैक्टर, दिस वन, दिस इज 1 बाई आर ए इंटू आर बी, ओके। ये इसके साथ भी आ जाएगा और ये फैक्टर आपका इसके साथ भी आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, आर ए से आर ए एंड आर बी से आर बी। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, एंड इट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। आई होप सो कि जहाँ तक आप में से किसी बच्चे को कोई इशू नहीं होगा। नाउ आई जस्ट मल्टीप्लाइड दिस फैक्टर इनटू हियर, ओके। सो योर पॉजिटिव टर्म विल बिकम नेगेटिव एंड योर नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव। सो व्हाट आई कैन राइट? माइनस 1 बाय आर बी एंड प्लस 1 बाय आर ए। नेगेटिव become positive
and positive become negative. So finally I can write this equation just like, first मैंने positive को लिख दिया and then मैंने negative को लिख दिया, 1 by RA minus 1 by RB. Now I can find the expression for electric potential. Simply what I have to do, I only have to do what? If you remember the diagram, that was your point B and that was your point A. मुझे सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट बी को कहाँ लेकर जाना है, इन्फिनिटी पे. ओके तो आपका आर बी कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे. तो 1 बाय आर बी यानी 1 बाय इन्फिनिटी आपका क्या हो गया, 0. ओके सो व्हाट वी विल राइट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, consider point B at infinity. ओके तो बेसिकली अब हमने किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड किया है, एट पॉइंट ए. आप इन्फिनिटी से कहाँ आ रहे हो, ए के ऊपर आ रहे हो. तो जस्ट आपका इस फाइनल इक्वेशन में जो 1 बाय आर बी का पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, कैंसल. बट उससे पहले जब आप इनफाइनाइट पर हो, ओके तो फिर आपका पोटेंशियल भी क्या है, 0, क्योंकि इनफाइनाइट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0. तो बेसिकली आपका डेल्टा वी है. इसके अंदर दो बातें, एक इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वी ए माइनस वी बी. ओके वी ए माइनस वी बी. तो जब आपका आर बी इन्फिनिटी पर है तो फिर आपका वी बी आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं है, आप इन्फिनिटी से मुराद ये है कि आप उसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हैं, तो वहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, 0. तो जो आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी. आप पहले लिख चुके हैं कि आपका आर बी इन्फिनिटी पे है तो आपका 1 बाय आर बी क्या हो गया, 0, वी बी भी 0 हो गया. तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, वी ए इज इक्वल टू के क्यू 1 बाय आर ए. ये आपने किसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट पॉइंट ए. बट जनरलाइज एक्सप्रेशन फिर आपका क्या बनेगा, अब हमेशा ऐसे तो नहीं है ना कि आपका हमेशा पॉइंट ए होगा, वो पॉइंट तो कोई भी हो सकता है. तो इन जनरल आपका फिर एक्सप्रेशन क्या बन गया, के क्यू 1 बाय आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू बाय आर. ओके दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस इज expression for electric potential due to point charge. This is your expression for electric potential. तो जहाँ पर आपका जो ये टॉपिक था, ये कंसेप्ट था, ये आपका क्या हुआ, एंड.